गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। अंदाज नया है, बात पुरानी है। जी हाँ सर, 5 नवंबर 2024 को भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 क्या है। उसके बाद अभी 2 या 3 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, लेकिन उसमें उससे अतिरिक्त जानकारी जैसे गोत्रज, बंधु और एकोदर रक्त और भी बहुत कुछ जानकारियां ऐड करते हुए फिर मैंने नया वीडियो बनाया था उस पे। लेकिन जो एडवोकेट्स हैं, विधि के विद्यार्थी हैं और जो वकालत का कार्य करते हैं, वो लोग तो ये जानते हैं कि आखिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 क्या है। वो ये भी जानते हैं कि पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम क्या हैं। ये धारा 8 में बताया गया है। लेकिन एक आम व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति जिसका कानून से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसके मन में सिर्फ यही सवाल उठता है कि हिंदू पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के नियम क्या हैं। तो एक आम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा ये वीडियो दोबारा बनाया जा रहा है, कुछ नई जानकारियों के साथ। क्योंकि हर आम व्यक्ति यही सर्च करता है कि हिंदू पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के नियम क्या होंगे, जिसका कानून से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो ना कानून की जिसने किताब पढ़ी है या वो अंगूठा छाप है। मतलब अंगूठा छाप से मतलब ये है कि वो निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो वो व्यक्ति एक मोटी मोटी बात यही दिमाग में लेकर बैठता है कि हिंदू पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के नियम क्या होंगे। तो आज हर एक आम व्यक्ति के लिए ये वीडियो बड़ा खास होने जा रहा है। और आज के हमारे वीडियो का भी टाइटल यही है कि हिंदू पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के नियम क्या हैं। तो आपको आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की जो धारा 8 है, वो यही बताती है कि यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसकी संपत्ति उसके वारिसों में किस प्रकार से बांटी जाएगी। इसमें नंबर 1 है कि अनुसूची के वर्ग 1 के वारिसों में उसकी संपत्ति को दिया जाएगा। यदि अनुसूची के वर्ग 1 के वारिसान नहीं है जो लिस्ट में दिए गए हैं, तब अनुसूची के वर्ग 2 की लिस्ट में जो वारिसान के नाम दिए गए उनको संपत्ति दी जाएगी। यदि इन दोनों अनुसूची यानी अनुसूची के वर्ग 1 और अनुसूची के वर्ग 2 दोनों के वारिसान नहीं है, तब उस मृतक की संपत्ति जो वसीयत लिखे बगैर मर चुका है उसके गोत्रजों को दी जाएगी। और यदि कोई गोत्रज भी नहीं है तो उसकी संपत्ति उसके बंधुओं को दी जाएगी। ये एक बेसिक लॉ है। और ये मैंने नए शीर्षक के साथ इसलिए अपलोड किया है कि हर एक साधारण व्यक्ति जिसका कानून से, विधि से कोई ताल्लुक नहीं है, वो चाहे पढ़ा लिखा है या निरक्षर है, वो भी मेरे इस वीडियो को देख, सुन और समझ ले। तो एक चीज तो सर आपको क्लियर हो गई। अब ये अनुसूचियां क्या हैं, ये मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर पूरी लिस्ट तैयार करके रखी है। उसमें वर्ग 1 के वारिसान की लिस्ट है और वर्ग 2 के वारिसान की लिस्ट है। वर्ग 1 के वारिसान की लिस्ट में उन सभी रिश्तेदारों के नाम उसमें लिखे हुए हैं, और इसी प्रकार से वर्ग 2 के वारिसों की लिस्ट में भी उस मृतक जो मरने वाला है, वसीयत लिखे बगैर जो मर चुका है, उसके रिश्तेदारों के पूरे नाम की लिस्ट दी गई हुई है। ये उसके एक आधार स्तंभ हैं। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसकी जान है ये। अगर ये नहीं होंगे तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि निर्वसियती, वसीयत लिखे बगैर मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में किस क्रम से, किस मात्रा में, कितनी, किस प्रकार से दी जाएगी। इस वीडियो में ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये जो वारिसान की जो लिस्ट है, इसमें जो वर्ग 1 के जो वारिसान हैं, जो रिश्तेदारों के नाम उसमें दिए गए हैं, इनका जो संबंध जो धारा 10 से है। धारा 10 में बताया गया है कि वर्ग 1 की लिस्ट में जो वारिसान के नाम दिए गए हैं, उनमें संपत्ति किस प्रकार से, कितनी मात्रा में, किस प्रकार से बांटी जाएगी। धारा 10 में अनुसूची के वर्ग 1 में जो वारिसान की लिस्ट दी गई है, उनमें संपत्ति कैसे बांटी जाएगी इसके बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से धारा 11 में वारिसान की जो लिस्ट वर्ग 2 की दी गई है, उनमें संपत्ति किस प्रकार से बांटी जाएगी इसके बारे में बताया गया है। ये सारी जानकारी मैंने, जैसा कि सभी वीडियो में आपको बताया है, ई बुक पीडीएफ के अंदर आपके लिए तैयार करके रखी है। उसमें वारिसान की लिस्ट भी, दोनों वारिसान हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2 के। और धारा जो 10, धारा 11, धारा 8, ये सब भी मैंने उसमें आपके लिए लिख के रखी है सरल उदाहरणों के साथ, जो मैं आगे की जानकारी आपको उसमें से दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ तो सर नया होता ही है, उसी प्रकार से आज के वीडियो में भी मैं आपको आगे बढ़ने से पहले कोई नई जानकारी आपको दूंगा, जो कि जी शेखर बनाम गीता, जी शेखर बनाम गीता और अन्य जेटी 2009 कोष्टक में 5 AC 496
इज इक्वल टू, मतलब दूसरी बुक में भी है 2009 6 ACC 99। ये एक बंटवारे का दावा है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 से संबंधित है। इसको सुनने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में भी आएगा और सीखने को भी मिलेगा कि मृतक अपने पीछे अपीलार्थी आबलिक पुत्र और 4 लड़कियों को छोड़ गया। मृतक अपने पीछे पुत्र और 4 लड़कियों को छोड़ गया। पुत्री की ओर से बंटवारे का दावा अदालत में दाखिल किया गया। सामने वाले ने उसको चुनौती दी, विपक्षी पार्टी ने। इसमें अभी निर्धारित किया गया कि मृतक की संपत्ति संपदा 8 के तहत सभी विधिक उत्तराधिकारियों में बराबर विभाजित की जाएगी। बराबर विभाजित की जाएगी। क्यों विभाजित की जाएगी बराबर? क्योंकि 2005 में सर संशोधन भी हो चुका है और पुत्रियों को पुत्र के बराबर संपत्ति में अधिकार दे दिया गया है। उन्हें भी कोपार्सन और सहदाई की माना गया है। ये कानून में भी संशोधन हो चुका है, तो बराबर बांटी जाएगी। अतः दावा पोषणी है। और ये जो बताया गया है, ये जो फैसले का नाम मैंने आपको बताया था, जी शेखर बनाम गीता और अन्य जेटी 2009 5 AC 496, ये बुक में दी गई है सर। ये डेफिनेशन उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार से एक और ही बड़ा महत्वपूर्ण है मामला कि हिंदू पुरुष की जो मृत्यु हुई, अनुसूची वर्ग 1 का कोई वारिस नहीं था। अपीलार्थी वादी के द्वारा मृतक की संपत्ति के लिए घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया कि वो इस संपत्ति का इस प्रकार से मालिक है। परीक्षण न्यायालय ने दावा खारिज कर दिया। प्रथम अपील में उसको चुनौती दी गई। वहां पर भी परीक्षण न्यायालय के आदेश की अभिपुष्टि की गई, मतलब वहां से भी खारिज हो गया और नीचे के न्यायालय की पुष्टि की गई। द्वितीय अपील में उसको चुनौती दी गई। इसमें बताया गया कि मृतक के भाई और भतीजा ही जीवित हैं, यानी अनुसूची वर्ग 1 का कोई वारिस जीवित नहीं होने से मृतक की संपत्ति उसके भतीजे को नहीं देते हुए उसके भाई को दी गई। ये इसमें बताया गया है। एक बड़ा ही सीखने, समझने और सुनने वाला सर फैसला है। अतः अपील अंशतः स्वीकार की गई। पाटीराम बनाम मुला और अन्य AIR 2007 MP 131 इसमें दिया गया है। उसके अलावा 2007 भाग 2 MPLJ 92 में भी इसको बताया गया है। उसके अलावा 2007 भाग 2 MP वीकली नोट 80 में भी आया है ये फैसला। और उसके बाद 2007 भाग 5 MPHT 179 में भी ये प्रकाशित हुआ है। इसी प्रकार से अवयस्क पुत्र का संबंध में भी एक फैसला है सर इसमें कि उसकी मृत्यु हो गई थी और मृतक के पिता की भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उसका एक्सीडेंट क्लेम का दावा पेश किया गया था, मतलब क्लेम का दावा कह लें आप उसको। और अवयस्क के नाम से जो अवार्ड पारित किया गया था, तो उसकी चूंकि मृत्यु हो गई थी तो उच्च न्यायालय द्वारा जो रकम थी किसी अन्य नातेदार की तुलना में उसकी माता को संपत्ति का हकदार उसमें माना गया। माता संपूर्ण राशि प्राप्त करने की हकदार है। और ये प्रकरण है शांतिबाई बनाम बेस्टा 2007 भाग 3 MP वीकली नोट 80। तो ये इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको अतिरिक्त प्रदान की है। और आगे की जानकारी में सर मैं आपको जो अब देने जा रहा हूं उसमें वर्ग 1 के वारिसान की पूरी लिस्ट, जिसमें उनके रिश्तेदारों के सारे नाम हैं कि यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर मरता है, यहाँ सर आप ध्यान रखिएगा, यदि उसके द्वारा वसीयत लिखी जा चुकी है तब ये धाराएं अप्लाई नहीं होंगी। तब क्या होगा सर? तब वो जो वसीयत में उसने जिस उसके वारिसान को जो हिस्सा दिया है वो उसी प्रकार से दिया जाएगा। अब सवाल ये भी उठता है कई बार कि कई लोग वसीयत से असंतुष्ट होकर उसको चुनौती भी दे देते हैं। तो जिसके पक्ष में वसीयत लिखी गई है फिर उसको अदालत से प्रोबेट लेना होगा। प्रोबेट का मतलब क्या होता है? वसीयत की वैधता की घोषणा, सत्य होने की घोषणा। मतलब अदालत उस वसीयत को वैलिड घोषित कर देती है तो फिर वो अंतिम हो जाती है। कई व्यक्ति ये भी कहते हैं कि वसीयत धोखाधड़ी के से लिखा ली गई, फर्जी तरीके से लिखा ली गई। और जो है कि कई बार ये भी कहा जाता है कि वो वसीयत लिखने वाला तो बेहोशी की हालत में बिस्तर पे पड़ा था मरणासन अवस्था में और उसका अंगूठा लगवा लिया गया, उसको पता ही नहीं था। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब था और उसको पता ही नहीं था, कोई होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है और उससे वसीयत लिखवा ली गई। कई बार उसको कहा जाता है कि धोखे से लिखवा ली गई। ऐसे वसीयत पे आपत्ति के कुल 50 तरीके इस पे मैं स्पेशल स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। और वसीयत से भी रिलेटेड काफी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड मैं कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं लगभग लगभग हर पॉइंट पे मैंने वीडियो अपलोड किया है वसीयत पे। तो मामला ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति ये आपत्ति करता है तो भाई उसको भी सर उसको भी दावा लगाना होगा कोर्ट में वसीयत को शून्य करने का। और यदि अदालत वसीयत को शून्य घोषित कर देती है और विपक्षी पार्टी आगे की कोर्ट में नहीं जाती है, नहीं तो वो फिर उसकी अपील करेगी ADJ कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सर्वोच्च न्यायालय में। फिर सर्वोच्च न्यायालय से जो अंतिम फैसला होगा वही माना जाएगा। सपोज करें कि सर्वोच्च न्यायालय तक
अंतिम फैसला ये हुआ कि वो वसीयत विधि विरुद्ध थी और उसको निरस्त कर दिया गया। तब ऐसी दशा में वो वसीयत लिखे जाने के बावजूद भी ये धाराएं अप्लाई होंगी और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अप्लाई होगा, लागू होगा। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उस वसीयत को शून्य घोषित कर दिया। लेकिन यदि वसीयत विधि अनुसार मान्य है, तब इस अधिनियम की कोई भी धाराएं वह लागू नहीं होंगी। और इस अधिनियम के प्रारंभ में ही ये कहा गया है, निर्वसीयती मरने वाले हिंदू पुरुष की दशा में उत्तराधिकार किस प्रकार से दिया जाएगा। यहाँ पे आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और उत्तराधिकार के जो क्रम है खासतौर से वो दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो वसीयत के द्वारा और एक निर्वसीयत के द्वारा। हम हिंदू पुरुष की बात कर रहे हैं सर। हिंदू नारी की दशा में जो है कि धारा 15 अलग से दी गई है कि वो यदि वसीयत लिखे बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति उस धारा में जो प्रावधान दिए गए हैं, जो जो वारिसान, उसी अनुसार दी जाएगी। हिंदू महिला का ताल्लुक इन अनुसूची 1 और 2 से नहीं है, धारा 10 और 11 से भी नहीं है, और ना धारा 8 से है। उसके लिए स्पेशल अलग ही प्रावधान है। धारा 14 भी है उसमें कि कब एक हिंदू नारी जो है कि संपत्ति की पूर्ण स्वामी बन जाती है। इन सब पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां देख सकते हैं। अब हम बिना देरी किए उस ई बुक पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं। उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि मैं आगे की जानकारी उसमें से आपको दूंगा, यदि उसको देखने, सुनने और समझने के बाद आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए उपयोगी है, तब आप उसको खरीद सकते हैं। 199 रुपीज कीमत उसकी मेरे द्वारा रखी गई है और उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। आइए सर हम आगे की जानकारी। वीडियो सर जो बनाने का मुख्य मकसद यही है कि हर भारतीय व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच सके, हर भारतीय व्यक्ति तक जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से शासित होते हैं और जिनके लिए उपयोगी है। और अक्सर उनके द्वारा यही क्वेरी की जाती है, कमेंट्स में भी मेरे द्वारा कई बार उनके द्वारा पूछा गया। हालांकि जबकि मैंने वीडियो अपलोड किए थे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 क्या है, अब वो लोग नहीं समझ पाते हैं इससे, क्योंकि जाहिर सी बात है सर, ये एक कानूनी भाषा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 क्या है। तो वही लोग जो कानून से जुड़े हुए हैं, अधिकतर वही लोग इस बात को जानते हैं कि धारा 8 जो है कि वसीयत लिखे बगैर यदि किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी दशा में उत्तराधिकार को बारे में बताती है। लेकिन हर व्यक्ति हिंदू पुरुषों के लिए उत्तराधिकार के नियम क्या है इसी से सर्च करते हैं। तो वो लोग जो मेरे वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उन तक भी मेरा वीडियो पहुंच पाए, इसी मकसद से नए अंदाज में वही जानकारी मैं आपके लिए दोबारा लेकर आया हूं। हमारी वीडियो का टाइटल यही है, आप देख रहे हैं, और हमारी ई बुक का भी टाइटल यही है। डिस्क्लेमर भी मैंने इसमें लिखी है। और ये वीडियो सर सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, ऑल वर्ल्ड में जहां जहां, और ये मेरा वीडियो सर सिर्फ ऑल इंडिया के लिए ही नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया के अलावा ऑल वर्ल्ड में जहां जहां भारतीय लोग निवास करते हैं और उनकी संपत्तियां भारत में स्थित हैं और वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से शासित होते हैं, उनके लिए भी बड़ा उपयोगी है। खास तौर से अमेरिका और अन्य देशों में रहने वाले भारतीय। अमेरिका का नाम मैंने क्यों लिया सर? क्योंकि मेरी एक ई बुक, क्यों लिया? क्योंकि मेरी एक ई बुक परचेस करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कॉलिंग वहां से भी आया था। वो गुजरात के रहने वाले थे और कोई बैंक में वो सर्विस करते थे और उनको आवश्यकता थी किसी कानूनी मुद्दे पर। तो उन्होंने संपर्क किया था। मैंने उनसे जो है कि निवेदन किया कि सर मेरे पास अभी ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप वहां से डॉलर में भुगतान करें और ई बुक को खरीद सकें। आप यहाँ इंडिया में किसी से उसको परचेस करवा लें और उसका पीडीएफ आप मंगवा लें। और इस प्रकार से तो मेरे दिमाग में सर एक क्लिक था। इसी प्रकार से एक जो है कि मैडम थी, वो चाइना जा रही थी, प्लेन में बैठी हुई थी, तब उन्होंने मुझको वहां से मैसेज किया था कि वो चाइना जा रही हैं और उनको नोटरी से संबंधित ई बुक की आवश्यकता थी। तो कहीं ना कहीं चाइना, अमेरिका और ऑल वर्ल्ड में जहां जहां भारतीय लोग निवास करते हैं जो इस कानून से संबंधित हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बड़ा उपयोगी है। क्योंकि कानून तो वही है और अंदाज नया है और बात वही पुरानी है जो 1956 से लिखी हुई है इसके अंदर। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डिस्क्लेमर सर मैंने इसमें लिख दी है। ये एक पीडीएफ है सर, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक। मतलब आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए मेरे द्वारा की गई ये कोशिश है। फैसला अंतिम जज साहब के द्वारा ही किया जाएगा, गुण दोषों के आधार पर किया जाएगा। ये आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं। आपकी हालात और परिस्थिति के हिसाब से आप इन पे किसी पे भी अमल करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर कानूनी सलाह मशवरा करें, क्योंकि जहां तक मुझसे बन सकता था इसको आसान करने की आपके लिए कोशिश की गई है। और ये व्यक्तिगत रूप से आपके लिए है, ये इसको किसी भी अदालत में आप पेश नहीं कर सकते क्योंकि एक पीडीएफ है, ई बुक है ये डिस्क्लेमर है सर। इसमें इसमें हमारे मेरे चैनल की ओर से किसी भी प्रकार का हार और जीत का दावा भी नहीं किया जाता सर। उसके बाद सर इसमें प्रस्तावना है और विषय सूची है। इसमें अध्याय 1, 2 ऐसे कुल 14 अध्याय हैं सर इसमें।
अध्याय का परिचय भी मैं आपको बाद में करा दूंगा। मुख्य मुद्दे की बात करते हैं, शुरुआत मुख्य मुद्दे से, जो हमारे वीडियो का टाइटल है। तो सबसे पहले सर मैं आपको ये बता दूं कि इस धारा को समझने के लिए आपको तीनों धाराओं के कॉम्बिनेशन को सर आपको समझना होगा, धारा 10, धारा 11 और वारिसान की लिस्ट। क्योंकि हिंदू निर्वसित पुरुष जो मृत्यु हो जाती है, उसकी दशा में मृत्यु, तो उसकी जो संपत्ति सबसे पहले अनुसूची एक, तो अनुसूची एक आपको दिखाई दे रही है कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो मैंने मेरी ई बुक पीडीएफ के अंदर टाइप करके रखी हुई है। ये अनुसूची बुक में से ही मैंने सर टाइप की है, ये आसानी से मिल नहीं पाती है, लेकिन मैंने आपको आसानी से मेरी ई बुक पीडीएफ में उसको उपलब्ध करा दी है। ये हर एक भारतीय को प्राप्त हो रही है, वरना बुक में लिखी हुई है तो हजारों कानून है और हजारों नियम है, लेकिन हर व्यक्ति वहां तक पहुंच नहीं पाता है, उसकी अप्रोच वहां तक नहीं हो पाती है। तो इस वीडियो के जरिए हर व्यक्ति की अप्रोच इन कानूनों तक हो पाए, वो अपने हक को समझ सकें और अपने हक को प्राप्त कर सकें, और यदि किसी प्रकार से उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके हक को दबाया जा रहा है, तो वे जान सकें कि आखिर उनका हक कितना है और वो अदालत से उनके हक को प्राप्त कर सकें और उनके साथ न्याय हो सके। इसी मकसद से वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, और उनके अंदर जो गलत फहमियां हैं या कंफ्यूजन है वो भी दूर हो सके। तो ये आप लिस्ट देख रहे हैं वारिसान की। अब मैं जो बता रहा था आपको बात की, धारा 8 में अनुसूची 1 और 2 का उल्लेख आया था। अनुसूची 1 ये रही, आप देख रहे हैं, 2 इसके नीचे है। उसके बाद उसमें गोत्रज और बंधु का भी इस्तेमाल हुआ है, वो भी उसकी डेफिनेशंस भी हमने इसमें लिखी है। तो सबसे पहले मैं वारिसान की लिस्ट में बता देता हूँ आपको कि यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर मर जाता है, तो उसके मरने के बाद उसके जो रिश्तेदार हैं, वो कौन कौन से रिश्तेदार हैं, वो वर्ग 1 में और वर्ग 2 में बताया गया है। कि सबसे पहले वर्ग 1 में जो रिश्तेदार दिए गए हैं लिस्ट में नाम, उनको संपत्ति दी जाएगी। जब ये लोग नहीं होंगे, तब वर्ग 2 की लिस्ट का नंबर आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ग 1 की लिस्ट पढ़ के बता देता हूँ, मुश्किल से 2.5 या 3 मिनट का समय लगेगा। आप कॉपी और लिड लेकर बैठ जाएं। मैंने हर वीडियो में आपको कहा है, और मेरे कई व्यूवर्स, मैंने इस पे तकरीबन 5, 6, 7 वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद भी कई व्यूवर्स मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा ये बेटा है, ये बेटी है, ये हमारा चाचा बाबा है, पुत्र की पुत्री की पुत्री है, पुत्र का पुत्र है, ये कौन सी वर्ग की लिस्ट में आएंगे। तो सर मेरा आपसे ये निवेदन है कि वैसे तो ये इतना आसान कर दिया है मैंने हर एक व्यक्ति के लिए इस टॉपिक को, कि वो घर बैठे समझ सकता है। लेकिन यदि आप उसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको एक एक सरल तरीका और मैं बता देता हूं कि आपके घर में जो 8 साल का या 9 साल का बच्चा है, जो हिंदी पढ़ना जानता है, आप उसके हाथ में ये जो लिस्ट है, जो मेरे ई बुक पीडीएफ में आप देख रहे हैं, ये लिस्ट उसके हाथ में आप दें और उससे पूछें कि बेटा आप हमें बताएं कि इसमें भाई की बहन कहाँ लिखा हुआ है। तो पूरी लिस्ट पढ़ेगा, हिंदी पढ़ने वाला होना चाहिए सर, और उसके बाद उस पर राइट लगा देगा और आपसे कहेगा कि ये लीजिए मम्मी पापा, आप ये आपका ये जो आप कह रहे हैं ना, वो इस लिस्ट में यहाँ पर है। और आपको पता लग जाएगा कि आप वर्ग 1 में है कि वर्ग 2 में है। ये तो एक बच्चे से आप निकाल सकते हैं आप किस सूची में आते हैं। सर आप तो पढ़े लिखे समझदार हैं, हालांकि ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, लेकिन यदि किसी के साथ ऐसी कंडीशन बनती है, तो एक उदाहरण देके मैंने आपको बताया है कि आप उसको इस तरीके से भी, बच्चे से भी ढूंढवा सकते हैं। इतने सरल तरीके से मैंने इस लिस्ट को तैयार करके आपको समझाया है। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ इस लिस्ट में, आप उन रिश्तेदारों के नाम जो वर्ग 1 की सूची 1 में है, उसके बाद वर्ग 2 की सूची के रिश्तेदारों के नाम पढ़ूंगा मैं। मृतक के रिश्तेदार है सर, आप ध्यान रखिएगा, जो वसीयत लिखे बगैर मर गया है। आप कॉपी में नोट कर लीजिए, आपका मृतक से, मरने वाले से आपका जो भी रिश्ता है, वो कॉपी में आप नोट कर लें। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियरिफाई हो जाएगा कि आप अनुसूची की वर्ग 1 में कि अनुसूची वर्ग 2 में। उसके बाद फिर संपत्ति के बंटवारे का नंबर आएगा, फिर धारा 10 और 11 लागू होगी कि किसको कितनी संपत्ति किस प्रकार से दी जाएगी। तो आइए सर, अब मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। यदि आप ये भी नहीं कर पाते हैं, तो मैंने ई बुक पीडीएफ में इसको तैयार कर लिया है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं, उसके बाद आप खुद इसमें देख सकते हैं। और यदि आप ये भी नहीं कर पाते हैं, तो आपके परिवार में जो छोटा बच्चा है 8 साल 9 साल का, जो हिंदी पढ़ना जानता है, उसके हाथ में दे देना और उससे कह देना कि देखो, जो भी रिश्ता है आपका मरने वाले से, जो वसीयत लिखे बगैर मर चुका है, उससे आपका जो भी रिश्ता है, जैसे कि आप उसके पुत्र हैं, पुत्री हैं, या विधवा है, माता है, तो उस बच्चे से कहें कि बेटा इसमें देख तो बेटा, विधवा कहाँ लिखा हुआ है। तो बच्चा देख के उस पर राइट लगा देगा और आपको दे देगा कि लीजिए मम्मी, लीजिए पापा, ये इसमें यहाँ लिखा हुआ है। तो आपको ऐसे भी पता लग जाएगा। तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं आपकी जगह चुनने के, कि आप किस लिस्ट में आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सर, आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 है पुत्र, नंबर 2 है पुत्री, तीसरा है विधवा, चौथा है माता,
पांचवा है पूर्व मृत पुत्र का पुत्र। पूर्व मृत पुत्र का पुत्र मतलब जो मरने वाला जो मृतक है, वसीयत लिखे बगैर जिसकी मृत्यु हो गई है, उसका कोई बेटा था जो पहले मर चुका है और उसका पुत्र। पूर्व मृत पुत्र का पुत्र मतलब पोता। अब आप पूर्व मृत का शब्द जहां जहां इस्तेमाल हो आप ये समझ लें कि वो पहले मर चुका है। ओके सर। तो पांचवे पे हो गया पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, छठे पे हो गया पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, सातवें में हो गया पूर्व मृत पुत्री का पुत्र, और आठवें में हो गया पूर्व मृत पुत्री की पुत्री, नवे में हो गया पूर्व मृत पुत्र की विधवा, दसवें में हो गया पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र, ग्यारहवें में हो गया पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री, बारहवें में हो गया पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा। अब इसमें 2005 में संशोधन करके जोड़े भी गए कुछ नाम चार, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र। दूसरे नंबर पे पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री। तीसरे नंबर पे पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री। चौथे नंबर पे पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री। थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। पूर्व मृत पुत्र मतलब जो वसीयत लिखे बगैर व्यक्ति मर चुका है, उसका कोई बेटा था जो पहले मर चुका है, नंबर एक हो गया। पूर्व मृत, ये चौथे नंबर को पढ़ के बता रहा हूं सर आपको मैं। पूर्व मृत पुत्र हो गया, और उसके बाद पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्री, वो जो बेटा था उसकी कोई बेटी थी, वो भी मर चुकी और उसकी बेटी है। कहने का क्या मतलब हुआ कि मरने वाले की नातिन और नातिन की बेटी, यहाँ पे ये रिश्ता निकल के आ रहा है इसमें। पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री मतलब मरने वाले का बेटा और उसकी बेटी। तो मरने वाले बेटा, सॉरी मैं सर नाती नहीं, ये पोती होगी, ये वो नाना नानी वाला रिश्ता नहीं, पोता पोती वाला रिश्ता होगा। तो बेटा उसकी बेटी है तो पोती और पोती की लड़की। ये इस प्रकार से आप इसको समझ लें। अब मैं वर्ग दो के वारिसान की लिस्टों को सर आपको पढ़ के बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप अगर इसको नहीं समझेंगे तो आप पूरे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत ना तो आप हिस्सा बंटवारा निकाल पाएंगे और न ही आपको कभी पता लग पाएगा कि आप किस लिस्ट के वारिस हैं। वर्ग दो के वारिसों की सूची में नंबर एक पे आता है पिता। नंबर दो में चार दिए गए, उसमें नंबर एक है पुत्र की पुत्री का पुत्र, नंबर दो है पुत्र की पुत्री की पुत्री, नंबर तीसरा है भाई और चौथा है बहन। अब तीसरे में भी चार दिए गए हैं सर, जिसमें नंबर एक है पुत्री के पुत्र का पुत्र, दूसरा है पुत्री के पुत्र की पुत्री, तीसरा है पुत्री की पुत्री का पुत्र, और चौथा है पुत्री की पुत्री की पुत्री। इसी प्रकार से चार में भी चार दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं? नंबर एक है भाई का पुत्र, नंबर दो है बहन का पुत्र। चार में भी सर चार दिए गए हैं, जिसमें नंबर एक है भाई का पुत्र, नंबर दो है बहन का पुत्र, और नंबर तीन है भाई की पुत्री, और नंबर चौथा है बहन की पुत्री। पांचवें नंबर पे आता है सर पिता का पिता और पिता की माता। छठे नंबर पे आता है पिता की विधवा और भाई की विधवा, और सातवें नंबर पे आता है पिता का भाई और पिता की बहन, और आठवें नंबर पे आता है माता का पिता और माता की माता, और नवे नंबर पे आता है माता का भाई और माता की बहन। और इस अनुसूची में भाई स्पष्टीकरण दिया हुआ है इसमें। इस अनुसूची में भाई या बहन के प्रति निर्देशों के अंतर्गत उस भाई या बहन के प्रति निर्देश नहीं है जो केवल एकोदर रक्त के हो। एकोदर रक्त का मतलब क्या है सर? कि माँ एक है और बाप दो हैं। ये कैसे हो सकता है कि यदि किसी महिला की शादी हुई और उससे उसको एक संतान पैदा हो गई, और उसके बाद उसके पति की मृत्यु हो गई, उसके द्वारा दूसरा विवाह किया गया, उस दूसरे विवाह से भी उसको संतान हो गई, तो एक ही महिला से दो अलग अलग पतियों से संतान पैदा हुई है, तो माँ एक है और उसके पिता अलग अलग हो गए, तो इनको इसमें शामिल नहीं किया गया। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। ये जो बुक में डेफिनेशन दी गई है मैंने इसमें लिख दी है, लेकिन मैं इसको अब पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले कई आगे बढ़ते हैं सर। और इसमें जो डेफिनेशन दी गई है धारा 8 की, वो बुक में भी दी गई है, वो मैंने इसमें टाइप की हुई है पीडीएफ में। मैं इस वीडियो में इसको पढ़ के नहीं बताऊंगा, पिछले कई वीडियो में मैं पढ़ चुका हूँ इसको वर्ड टू वर्ड। लेकिन इसका जो सरल एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है, में हम सीधा उसी पे चलते हैं। धारा 10 को भी मैंने वर्ड टू वर्ड सर इसमें लिख दिया है, और हम इसमें सीधे कुछ सरल उदाहरणों से समझने की इसको कोशिश करेंगे। और धारा 11 को भी मैंने इसमें वर्ड टू वर्ड लिख दिया है। इसमें सर हम उदाहरण में नंबर एक देख लेते हैं। उदाहरण नंबर एक, सीधा उदाहरण पे आ रहा हूँ सर मैं। डेफिनेशन तो मैंने लिख दी है और पिछले वीडियो में मैंने काफी कुछ डिटेल में बताया है, लेकिन ये उदाहरण से आपको सीधे ही वो समझ में आ जाएगी। उदाहरण नंबर एक है, रमेश की मृत्यु हो गई, पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ी, क्लास 1 वारिस मौजूद हैं,
संपत्ति तीनों में बराबर बांटी जाएगी, यानी 1/3 पत्नी, बेटा 1/3 और बेटी 1/3। दूसरा उदाहरण सर हम देख लेते हैं। मृत्यु होती है, उसकी कोई पत्नी या संतान नहीं है, केवल माता और पिता है। माता क्लास 1 में आती है, पिता क्लास 2 में आता है, जो मैंने अभी ऊपर लिस्ट में आपको पढ़ के बताया था। इसलिए पूरी संपत्ति माता को जाएगी, क्योंकि क्लास 1 वारिस होने पर क्लास 2 का अधिकार समाप्त हो जाता है। तीसरा उदाहरण है सर, गोपाल की मृत्यु होती है, कोई क्लास 1 वारिस नहीं है, केवल भाई और बहन है, दोनों क्लास 2 में आते हैं, इसलिए संपत्ति भाई और बहन में बराबर बांटी जाएगी। उदाहरण नंबर 4 है, यदि किसी पुरुष का ना तो क्लास 1 ना क्लास 2 वारिस है, केवल उसका चाचा का बेटा फादर्स ब्रदर्स सन है, तो वह गोत्रज माना जाएगा और संपत्ति उसे मिलेगी। यदि वह भी ना हो तो बंधु यानी माता की ओर के संबंधी को संपत्ति के अधिकारी माना जाएगा। अब इसमें ये तो मैंने उदाहरण सर आपको बता दिए और आपको समझ में भी आ गए। अब इसमें हम धारा 10 में जो बताया गया है, कुछ नियम बताए गए, उन नियमों को मैं पढ़ के बता देता हूं आपको, क्योंकि जो वर्ग 1 के वारिसान की लिस्ट है वह धारा 10 में बताए गए नियमों के अनुसार दी जाएगी। अनुसूची के वर्ग 2 के वारिसान की जो लिस्ट है, उनमें संपत्ति जो धारा 11 में नियम बताए गए उनके अनुसार उनको दी जाएगी। और धारा 6 में क्रम बताया गया, 6-9 में सर। नियम नंबर 1 है इसका, यदि एक से अधिक विधवाएं हैं तो उन्हें मिलाकर 1 अंश मिलेगा। नियम नंबर 2 है, संपत्ति निर्वसियती के जीवित पुत्र पुत्री और माता में बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी। नियम नंबर 3 है, यदि कोई पुत्र या पुत्री पहले ही मर चुका हो तो उसके वंशज को उनके स्थान पर हिस्सा मिलेगा। नियम नंबर 4 है, मृत पुत्र की शाखा में उसकी विधवा पुत्र और पुत्री को समान भाग मिलेंगे, मृत पुत्री की शाखा में उसके पुत्र और पुत्री को समान भाग मिलेंगे। इसी प्रकार से इसको कुछ उदाहरण से हम समझ लेते हैं कि महेश की मृत्यु होती है, वह पीछे छोड़ता पत्नी, एक जीवित पुत्री, एक जीवित पुत्र, एक पूर्व मृत पुत्र जिसकी पत्नी पत्नी और एक पुत्र जीवित है। अब विभाजन इस प्रकार होगा, क्लास 1 जो है, पत्नी, जीवित पुत्र, जीवित पुत्री, मृत पुत्री की शाखा, कुल 4 हो गए, इसलिए प्रत्येक को 1/4 अंश सर इसमें मिलेगा। और मृत पुत्र की शाखा का 1/4 अंश उसके पत्नी 1/3 और पुत्री 2/3 में बांटा जाएगा। इसी प्रकार से जो धारा 11 है, अनुसूची वर्ग 2 के वारिसों में संपत्ति के वितरण के बारे में इसमें बताया गया है। जो बड़ी महत्वपूर्ण धारा है कि वर्ग 2 के वारिसों में संपत्ति का वितरण अनुसूची के वर्ग 2 में किसी एक प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट वारिस के बीच निर्वसियती की संपत्ति कैसे विभाजित की जाएगी कि उन्हें बराबर अंश मिले, ये इसमें बताया गया है। इसमें भी सर हम सीधे आगे चलते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेस्ट शेल बी डिवाइडेड बिटवीन द हियर्स स्पेसिफाइड इन एनी वन एंट्री इन क्लास 2 ऑफ द शेड्यूल सो दैट दे शेयर इक्वली। सरल में इसको देख लेते हैं शब्द में, जब किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है और यदि उसके क्लास 1 के वारिस नहीं है तो संपत्ति क्लास 2 के वारिसों में मिलेगी। और ये इसी प्रकार से इसका उदाहरण देख लेते हैं। हम रामलाल की मृत्यु होती है, उसके पीछे उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, मतलब क्लास 1 वारिस नहीं है, तो पिता क्लास 2 की एंट्री में आते हैं, इसलिए केवल पिता को पूरी संपत्ति मिलेगी। रामलाल की मृत्यु होती है, उदाहरण 2 देख लेते हैं। उसके पिता मर चुके हैं, परंतु एक भाई और एक बहन जीवित हैं। भाई और बहन क्लास 2 की एंट्री 3 में आते हैं, इसलिए संपत्ति दोनों में बराबर बांटी जाएगी, 1/1/2 1/2। उदाहरण 3 है, रामलाल की मृत्यु होती है, उसके पिता, भाई, बहन सब मर चुके हैं, पर दादा और दादी जीवित हैं। दादा और दादी क्लास 2 की एंट्री में आते हैं, वी में आते हैं, इसलिए उन्हें बराबर हिस्सा दिया जाएगा, दोनों को 1/2 1/2। इसी प्रकार से एक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी है सर, इसमें जो है कि उत्तराधिकार के संबंध में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को निर्धारित श्रेणी या क्रम से बाहर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने यह भी माना कि कानून में निर्दिष्ट उत्तराधिकारियों के अधिकार ना तो बढ़ाए जा सकते हैं और ना घटाए जा सकते हैं, और हर वर्ग के वारिस को उसका समान एवं वैधानिक हिस्सा मिलेगा। ये इसी प्रकार से एक और फैसला है सर, भैया रामानुज प्रताप देव विरुद्ध लालू महेशाजू प्रताप देव AIR 1981 SC 1937। इसमें बताया गया है कि सेक्शन 9 और सेक्शन 11 को साथ पढ़ने से स्पष्ट है कि किसी एक प्रविष्टि के सभी वारिसों को समान हिस्सा मिलेगा। अगली प्रविष्टि तभी प्रभावी होगी जब पिछली प्रविष्टि के कोई वारिस ना हो। तो ये सर इसमें स्पष्ट बता दिया गया है। और इसी प्रकार से जो अंत में निष्कर्ष जो निकल के आता है हमारा, कि यदि वसीयत लिखे बगैर किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले वर्ग 1 के वारिसों को दी जाएगी, वर्ग 1 के वारिस नहीं होंगे तो वर्ग 2 के वारिसों में दी जाएगी, वर्ग 2 के वारिस और वर्ग 1 के वारिस नहीं है तो गोत्रज और फिर बंधुओं में दी जाएगी, यदि गोत्रज नहीं होंगे तो।
तो अब हम गोत्रज को भी सर थोड़ा सा समझ लेते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 3 का में बताया गया है कि गोत्रज एक व्यक्ति से दूसरे का गोत्रज कहा जाता है। क्या मतलब हुआ सर इसका? यदि वे दोनों केवल पुरुषों के माध्यम से रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हों। बंधु धारा 3 गा में बताया गया है, यदि एक व्यक्ति दूसरे का बंधु कहा जाता है यदि वे दोनों रक्त या दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंधित हों, किंतु केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं। एकोदर रक्त की डेफिनेशन सर मैं आपको बता चुका हूं, और वारिसान की लिस्ट भी सर मैंने आपको अभी बता दी है। ये उदाहरण भी है सर इसमें, और कुछ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी हैं। उसके बाद फिर यहाँ से हमारा अध्याय 1 चालू होता है, प्रस्तावना। और इसमें स्पेशली तौर पे मैंने गोत्रज की परिभाषा का अध्याय अलग बनाया है, और बंधु की परिभाषा का अध्याय अलग बनाया है। यकोदर रक्त को भी मैंने इसमें लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी मैंने लिखे हैं, प्रस्तावना भी लिखी है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का उद्देश्य क्या है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। 17 जून 1956 को ये लागू किया गया है, और इसमें कुल 1 लगायत 31 धाराएं हैं। और ये जो है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत जो जो लोग आते हैं उनमें संपत्ति का बंटवारा इसमें दिए गए नियमों के अनुसार किया जाता है। बड़ी आसान और सरल परिभाषा है, और हमारे वीडियो का भी आज टाइटल यही है कि हिंदू पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के नियम क्या है। तो सर उसके नियम यही है, धारा 8 में है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 में बताए गए नियम, धारा 10 में वो इसमें जो अनुसूचियों का उल्लेख है धारा 8 में, उसमें अनुसूची 1 में संपत्ति किस प्रकार से बांटी जाएगी, किस मात्रा में बांटी जाएगी, वो बताया गया है। धारा 11 में अनुसूची मतलब वर्ग 2 के वारिसानों में संपत्ति किस प्रकार से बांटी जाएगी उसके बारे में बताया गया है। 9 और 6 भी है सर इसमें, जिसमें क्रम के बारे में बताया गया। 10 से 15 वीडियो अपलोड किए हैं, मैं उनकी जानकारी भी सर इस वीडियो में आपको दे दूं, क्योंकि अक्सर लोग सर्च तो करते हैं लेकिन वीडियो तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए मेरा ये वीडियो आप जो जो लोग भी देख रहे हैं तो आपको ये तो पता लग ही जाएगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से संबंधित और नाबालिग से संबंधित मैंने कौन कौन से वीडियो चैनल पर अपलोड किए हैं। जिसमें नंबर 1 है मृत्यु के बाद संपत्ति का कानूनी मालिक कौन होता है। अगला है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 क्या है। उसके बाद है अगला वीडियो नाबालिग की जमीन बिक्री करने वाले पर मुकदमा होगा या संरक्षक पर मुकदमा होगा, हमारे व्यूअर्स ने सवाल भी किया था। इससे अगला वीडियो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 क्या है। और उससे अगला वीडियो क्लास 2 वारिस कौन होते हैं, अगर क्लास 1 के वारिस ना हो तो संपत्ति किसको मिलेगी। उससे अगला वीडियो क्लास 1 वारिसों में संपत्ति कैसे बांटी जाएगी। उससे अगला वीडियो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 क्या है, और मृत्यु के बाद संपत्ति का कानूनी मालिक कौन होगा, नाबालिग की मृत्यु पर संपत्ति किसकी होगी, पिता ने नाबालिग बेटे के नाम जमीन खरीदी, मालिक कौन होगा, और गिफ्ट डीड रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला क्या है, दानकर्ता ने कब्जा और मुनाफा दोनों अपने पास रखे, क्या दान वैध होगा। ये प्रमुख प्रमुख वीडियो मैंने सर आपको बता दिए हैं, और इन वीडियो के अलावा भी काफी वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोडेड किए हैं। और वर्तमान में हमारा जो टॉपिक चल रहा है सर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 चल रहा है। तो वर्तमान में मैं इसके हर पहलू पे आपके लिए वीडियो बनाने में लगा हुआ हूँ, ताकि यदि आपके मन में और आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन पैदा हो कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से रिलेटेड, तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मेरे चैनल पर वीडियो के रूप में और ई बुक पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो सके। ई बुक पीडीएफ सर मैं आपको फिर बता दूं, इसको प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक कहा जाता है, जो मेरे द्वारा इसका नाम रखा गया है। वो क्यों रखा गया है सर? क्योंकि ये सभी कानूनों का संग्रह है जो एक व्यक्ति की समस्या को सुलझाने के लिए जरूरी हो सकते हैं। एक उसके लिए एक मार्गदर्शन की कोशिश है, दावा नहीं है सर। ये तो केस तो जज साहब के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा गुण दोषों के आधार पर, लेकिन एक अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का मेरा प्रयास है कि जब व्यक्ति घर में बैठा रहता है, ना तो वो वकील साहब से मिला होता है और ना ही उसको कोई रास्ता सुझाई देता है, इसी दशा में यदि वो मेरा वीडियो देखता है तो उम्मीद है कि वो एक अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने के एक कदम बढ़ चुका है वो, और कहीं ना कहीं उसको रास्ता मिल ही जाएगा। एक प्रयास है मेरा सर, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में क्योरी होती है। हर व्यक्ति इस पृथ्वी पर हमेशा रहने सर कोई भी नहीं आया, ना मैं आया हूं ना आप आए हैं, सभी को एक ना एक दिन जाना ही है। लेकिन जब किसी परिवार में जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होते हैं, उसमें किसी व्यक्ति की वसीयत लिखे बगैर मृत्यु हो जाती है, तो उसके उत्तराधिकारियों में अक्सर यही सवाल उठता है कि अब कितनी संपत्ति किसको मिलेगी। तो आज के इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में सर मैंने आपको दे दिया है।
वारिस के वर्ग एक की लिस्ट, वर्ग दो की लिस्ट, ये ई बुक पीडीएफ में मेरे द्वारा टाइप कर दी गई है। उसमें बंटवारे के नियम भी टाइप कर दिए गए हैं, सरल उदाहरण, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, ये सब कुछ इसी ई बुक पीडीएफ के अंदर मेरे द्वारा आपके लिए टाइप कर दिया गया है। और इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। ई बुक डाउनलोड और उसके आगे लिंक दिखाई देगी, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 199 रुपीज का भुगतान करेंगे वैसे ही आपकी ईमेल पर मैसेज आएगा डाउनलोड का। आप डाउनलोड पर जब क्लिक करेंगे तो ये ई बुक आपको आपके मोबाइल पे, कंप्यूटर फोन पे और स्मार्टफोन पर डाउनलोड हो जाएगी, वो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर जो कानून मैंने बताए हैं उन कानूनों की बुक आपको कोर्ट में जज साहब के सामने ले जाकर पेश करना है। जैसे कि आप ये बुक मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। इसमें दो ही कानून दिए हुए हैं, स्पेशल बुक भी आती है अलग अलग भी। तो आपको ये बुक ही कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश करना है। ये सिर्फ पीडीएफ है और इस पीडीएफ के जरिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है मेरे द्वारा। और ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है सर, ये एक शैक्षणिक, एक शिक्षा के उद्देश्य से मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया है कि यदि आपकी भी समस्या और परिस्थिति कुछ इसी प्रकार की है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या कानूनी रास्ता मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं, वही जानकारी इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई है, उदाहरणों से समझाने की कोशिश की गई है और वही जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर भी मेरे द्वारा लिखी गई है। तो आज के वीडियो में हिंदू पुरुष की दशा में उसके उत्तराधिकार के नियम क्या होंगे, इसके बारे में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।